हाँ साथियों, तो चलते हैं आज हम अपने दूसरे अध्याय के तीसरे वीडियो पे। तो हम सबसे पहले एक श्लोक से शुरुआत करेंगे। नैनम छिद्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अधुलनशील है। इसको धुल भी नहीं सकते, इसका खंड खंड भी नहीं कर सकते। इसे ना तो हम जला सकते हैं, ना ही सुखा सकते हैं। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर, सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन को ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। ऐसा कृष्ण भगवान बताते हैं कि आत्मा को कोई समझ नहीं पाता। हे भरतवंशी, यानी कि अर्जुन को कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का, यानी कि शरीर में रहने वाले देह का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, देही का जो उसके अंदर। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता ही नहीं है। हे पार्थ, कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो ऐसा कृष्ण भगवान उन्हें, अर्जुन जी को समझाते हैं कि आपको युद्ध करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको, अगर ऐसा नहीं करते हो तो आपको पाप लग सकता है, और अगर आप युद्ध करते हो तो आपके लिए सौभाग्य की बात है अगर ऐसा अवसर आपको प्राप्त होता है। तो ऐसा हम अभी ये चैप्टर 2 की तीसरी वीडियो जो है अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये 4 मिनट तक ही हो चुकी है, और हम चौथे वीडियो पे आपको इसके आगे श्लोक पर बात करेंगे।